हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग थोड़ी सी आपको अनयूजुअल लगेगी क्योंकि आजकल आपके साथ कुछ ऐसी ऊर्जाएं टकरा रही है जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे। हाँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो डीपली स्पिरिचुअल हैं या मेडिटेटिव हैं, शायद उनको पता तो चल जाता होगा लेकिन क्लियरली डिफाइन करना नहीं आ रहा होगा। पर कुछ व्यूअर्स हैं जिनको इस बात का कोई अंदाजा हो ही नहीं रहा कि वो एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं, कैसी ऊर्जाएं आपसे टकरा रही हैं इस वक्त। क्या ये ऊर्जाएं नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं? देखो, पॉजिटिव होंगी तो चलो अच्छा ही है, लेकिन अगर नेगेटिव हैं, और मैं फोकस कर रही हूँ नेगेटिव ऊर्जाओं की ही, तो ये आपको क्या महसूस करा रही हैं आजकल? आप कैसा फील कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है? जो आप फील कर रहे हैं खैर वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है ये देखते हैं आज की रीडिंग में। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज? डेविल कार्ड आ गया है, मून कार्ड भी आया है, हाई प्रीस्ट भी आया है। ऐसी रीडिंग्स में यूजुअली ये कार्ड्स पॉप अप होते ही हैं। फ्रेंड्स, एनर्जीज का हमसे टकराना बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये सब होता रहता है, हर किसी के साथ होता है, इससे कोई नहीं बच सकता। बस अवेयर हो जाते हैं, उससे कुछ फायदा जरूर होता है। आजकल आपके साथ बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज टकरा रही हैं, काली एनर्जीज जिसे बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपसे टकरा रही हैं। और उसकी वजह यह भी नहीं है कि वो आपको डेविल कार्ड आया है तो ऑब्वियसली, और मून तो क्योंकि आप है ना बहुत जबरदस्त सहानुभूति रखने वाले पर्सन हैं। यू आर एन एम्पैथ, और एम्पैथ लोगों की खास बात ये होती है कि दूसरों की तकलीफों को वो इजीली समझ लेते हैं या समझना चाहते हैं। मतलब आप इस हद तक सहानुभूति रखते हैं लोगों के लिए कि जैसा वो महसूस करते हैं आप वैसा महसूस ही करने लग जाते हैं। एक होता है कोई कुछ महसूस करता है तो हम उसे समझते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसा कोई महसूस करता है वो उसे ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो जब आप ऐसी एनर्जीज में होते हैं, एम्पैथ होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं, तो डार्क एनर्जीज आमतौर पे आपके आसपास आपसे टकराने लगती है ये सोचकर कि शायद आप उनकी तकलीफों को समझ लें। अब मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी जो आजकल आप फेस कर रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ लोगों में जब आप बैठते हैं ना तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, आपको दिल करता है आप वहां से भाग जाए, और जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन में आते हैं आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जो कुछ भी आप उन लोगों के बीच में महसूस कर रहे थे आप बिल्कुल उसके विपरीत महसूस करते हैं। इसका मतलब ये जो लोग हैं ये बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज लेकर बैठे हैं, इनके अंदर आपको लेकर बहुत वेनम है, जहर है, एंगर है, जेलसी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं। इनको आपके लिए ऐसी फीलिंग्स होती है जिसकी वजह से आप ये चीज को फट से महसूस कर लेते हैं। कई बार ना चाह के भी आप ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको पता लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और आपको ये भी पता है ये रिस्क लेना जरूरी नहीं है। मैजिशियन एनर्जी में आप आ जाते हैं कि चलो ऐसा कर ही देता हूं, ऐसा कर ही देती हूँ, या ऐसे विचार आते हैं जो आप कभी आमतौर पे सोचते नहीं। वो बहुत ही अजीब से विचार होते हैं जिसके बारे में आप कभी सोचते नहीं और वो आपके दिमाग में आने लगते हैं। इसका मतलब ये डार्क एनर्जीज आपके आसपास घूम रही होती हैं, ये आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं जो शायद अभी आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपका एलिवेट होना जरूरी है। ये बात मैं ये नहीं कहूंगी कि ये खुशी की है या गम की है, लेकिन जब आप बहुत बड़े एम्पैथ होते हैं, जबरदस्त सहानुभूति रखने वाले लोग होते हैं, तो आपके आसपास के लोगों के अलावा डार्क एनर्जीज भी आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है, बस इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा मैं आजकल महसूस करता हूँ या करती हूँ। और आप जो भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, आपका कुछ नुकसान करने नहीं आती हैं, बस आपसे कम्युनिकेट करना चाहती हैं। और कई बार जब आप इनकी बात को समझ लेते हैं, देखो जब आपको अननेसेसरी रिस्क लेने का मन करता है कभी मत लें। रिस्क वही लें जो आप लेना चाहते हैं और जो कैलकुलेटेड हो।
कई बार आप देखेंगे हम कई ऊंचाई पे खड़े होते हैं तो दिल करता है कूद जाए कूद जाए कूद जाए। ये नेगेटिव एनर्जीज हमें उकसा रही होती है, हमें वो नहीं करना है। हाँ, लेकिन जो रिस्क हम लेना चाहते हैं अपनी भलाई के लिए, वो रिस्क आप जरूर लीजिए। तो आप ऐसी एनर्जीज को थोड़ा खुद से दूर भी रखिए। कई बार ये आपके लिए श्राप बन जाता है, तो कई बार ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी बन जाती है। लेकिन इन चीजों से पंगा लेने की हमको कोई जरूरत नहीं है। आपने नोट किया होगा आधी रात को ये मून का कार्ड आया है। आधी रात को आप उठ के बैठ जाते हैं, आपको लगता है कोई है जो आपको आपके आसपास आपको या तो जगाने की कोशिश कर रहा है या आपको महसूस करा रहा है कि वो आपके आसपास है उस वक्त। ये एनर्जीज आपसे कुछ कहना चाहती हैं, इसीलिए तो ये बात खुशी की भी होती है कई बार कि आप में इतनी ताकत है ये समझने की, आप में गॉड ने कुदरती आपको ये एंडोमेंट दिया है कि आप ये चीज समझ सकते हैं। लेकिन कई बार ये चीज नुकसानदायक भी हो जाती है। तो जब तक आप इन चीजों को ठीक से समझ ना ले, खुद को एक्सपर्ट ना बना ले, तब तक इन चीजों से उलझना अच्छा नहीं है आपके लिए। क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, अननेसेसरी रिस्क लेने के और जो कभी कोई एनकरेज करे ना लें, लेकिन घबराइए नहीं। और वैसा अगर सोचते हो जो आपको सोचना अच्छा नहीं लगता, ऐसा करने का दिल करता है जो आपको करना अच्छा नहीं लगता, तो उसको धीरे धीरे अवॉइड कीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाइए। इसी से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। और जिन लोगों के बीच में आपको ऐसी घबराहट सी महसूस होती है ना, उन लोगों से आप धीरे धीरे कन्नी काट लें, या उनके साथ कम बैठे या उनके साथ इन्वॉल्वमेंट ना ही ले, उनकी किसी बात में इंटरेस्ट ना ले। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग आपके बहुत करीबी होते हैं जिनको आप दूर उनसे होना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर डार्क एनर्जीज का साया बहुत जबरदस्त होता है। आप बच गए हैं क्योंकि आप एम्पैथ हैं। ये लोग एम्पैथ नहीं है, इनको दूसरों के दुख में मजा आता है, दूसरों की खुशी से जलन होती है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, तो आप हमेशा इनसे बचे ही रहेंगे। तो ये वाली ऊर्जाएं आजकल आपसे टकरा रही हैं, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया है। आइए देखते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। किसी ने आपके लिए मैसेज लिखा है कि अगर वो आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं या आपकी डीपी देखते हैं तो आपसे वो इतने ज्यादा उनको अट्रैक्शन नहीं होता जितना आपको लाइव में देखकर उन्हें होता है। लव मैसेज आया है आपके लिए किसी का। उनको आपके बदले अंदाज से तकलीफ हो रही है। कोई है जिसे आप, उसको आपसे इसलिए तकलीफ है कि आप थोड़े बदले बदले उन्हें लग रहे हैं। हो सकता है आपकी ये जो प्रोसेस चल रही है आपकी लाइफ में, जो मैंने अभी रीडिंग में बताई, उसकी वजह से उनको थोड़ा अनईजी लग रहा हो, वो भी ये चीज को फील कर रहे हो। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है। बहुत अच्छी बात है कि किसी को आपकी वजह से किसी बात पर विश्वास है। मतलब उनको डायरेक्टली किसी चीज पर विश्वास नहीं, लेकिन आप विश्वास दिखाते हैं इसलिए उनको उस बात पर विश्वास है। कई लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब वो किसी और को इतना मानते देखते हैं तो धीरे धीरे वो भी मानने लगते हैं। इस तरह से उनको आप पे विश्वास है। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। कोई आपके आसपास है जो ऐसा शो कर रहे हैं आपको कि वो बहुत अच्छे हो गए हैं, उन्हें बहुत जबरदस्त चेंज आ गया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन ये सिर्फ इनका ड्रामा है, नाटक है। आप इनसे बच के रहें। डार्क एनर्जी के पर्सन है ये। आपके दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं। आपके जो विरोधी हैं, हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, ओपोनेंट्स हैं, उनकी नींदें आजकल उड़ चुकी हैं, क्योंकि उनको आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगते हैं। उनके मुकाबले में आप उन्हें बहुत ज्यादा ताकतवर लगते हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ये मेरे ज्यादातर फीमेल व्यूअर्स के लिए रिजोनेट होगा, मेल्स के लिए भी रिजोनेट हो सकता है। जनरल रीडिंग है, लेकिन क्योंकि यहाँ फीमेल के लिए आया है कि कोई पुरुष है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आप सिर्फ उनकी हो। फिर आप चाहे मैरिड है या कमिटेड है, फिर भी उन्हें ये बात लगती है। चलो, एक और उनका ही मैसेज है, उनको आप बहुत सेक्सी लगते हो। तो मैं ये मानती हूँ कि इनका जो आपको लेकर अट्रैक्शन है वो सेक्सुअल है, इमोशनल कम है और सेक्सुअल ज्यादा है। योर बैंक बैलेंस विल इंक्रीज सून। आपका जो बैंक बैलेंस है, मैं ये तो नहीं कहती करोड़ों रुपए आ जाएंगे, लेकिन हाँ जितना है उससे जरूर बढ़ेगा आने वाले कुछ दिनों में। वेरी पॉलिटिकल नेचर। आपके आसपास कोई पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो बहुत ही पॉलिटिकल नेचर के हैं, कनिंग है, इन पे विश्वास करना मुश्किल है, तो आपको कभी इन पे विश्वास करना भी नहीं चाहिए। खास तौर पे ये मैसेज है आपके लिए।
लोगों को आपका सोफिस्टिकेशन बहुत पसंद है। कुछ लोगों को आपकी जो एक अनुशासित लाइफस्टाइल है, आपकी जो एक शालीनता है, उससे बहुत ज्यादा वो इंप्रेस्ड हैं। शायद उन्हीं का मैसेज होगा कि वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। Someone is angry with you, किसी को आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। गुस्सा जायज भी हो सकता है, ना जायज भी हो सकता है। अगर गुस्सा जायज है तो आप उनका गुस्सा दूर कीजिए, अगर आपको लगता है इनका गुस्सा नाजायज है तो ये तेल लेने गए। Want to propose you ASAP, कोई है जो आपको फट से फट प्रपोजल करना चाहते हैं। दोस्ती का हो सकता है, प्यार का हो सकता है, किसी भी तरह का ये प्रपोजल हो सकता है, पर ये या तो प्यार का या दोस्ती का है। और चीटिंग पार्टनर, आपका कोई पार्टनर है जो आपको चीट कर रहा है। ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए, जनरल रीडिंग है तो बहुत कम लोगों से शायद रिजोनेट होगा, सबसे नहीं होगा। वो सोचते हैं सब आपकी ही क्यों सुनते हैं। किसी को आपकी इस बात से बहुत जलन होती है कि लोग आपकी बात पे जितना ध्यान देते उनकी बात पर नहीं देते, उनको इतना सीरियसली नहीं लेते। तो उसकी खास वजह यह भी है कि आप बहुत जबरदस्त सहानुभूति रखते हैं लोगों के लिए और एम्पैथ हैं, शायद इसलिए लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता या चाहती हूँ, कोई है जो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत टाइम से शायद आप उनको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, अपनी उलझनों में उलझे हैं या अपनी जिम्मेदारियों में आप उलझे हुए हैं। तो अगर इनकी डिमांड जायज है तो जरूर इसे पूरी कीजिए, उनके साथ आप वक्त बिताइए। दोस्त हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू योर करंट प्रॉब्लम्स, आपकी जो अभी की प्रॉब्लम्स है ना, आप उसके लिए एक ही तरह से सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज है कि आप किसी और तरीके से उसके लिए सॉल्यूशन लाइए। एक ही तरीके से काम करने से वही रिजल्ट मिलेगा, अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश फेल हो रही है, होगी ही। जब आप लोगों में पॉपुलर होते हैं, लोगों को पता है आप सहानुभूति रखते हैं, एम्पैथ है, तो आपकी जो वैल्यू है लोगों की नजरों में हमेशा ज्यादा ही रहती है। तो कुछ लोग हैं उस वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो खत्म होने नहीं वाली। थैंक्स टू योर एंसेस्टर्स फॉर दैट। कर्मा पे बैक फॉर योर एनिमीज, आपके दुश्मनों ने आपका जितना कुछ बिगाड़ना था बिगाड़ चुके हैं। अब वक्त आएगा, जजमेंट कार्ड भी आया था, ये देखिए, कर्मा का जो पे बैक है अब उनको जरूर मिलेगा। जनवरी में आपकी या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। दे आर ट्राइंग टू विलीफाई यू, बी केयरफुल। सेम यही मैसेज है कि वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से रहिए। थोड़ा देखिए कि लोग आपके बारे में अगर कुछ गलत बात कर रहे हैं, हो सके तो उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। अगर उसके बावजूद लोग नहीं समझते तो जाने दीजिए। 44/8 वेडनेसडे सितंबर आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं जो आपके नाम को खराब करने की कोशिशों में लगे हैं। बी केयरफुल, कोई नुकसान ना पहुंचा दे तुमको। फिर से वही मैसेज है, आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहती नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन नुकसान छोटा भी सही, कोई क्यों हमें पहुंचाए। तो थोड़ा आप केयरफुल रहिए, अपने आप को पॉजिटिव लोगों के मतलब सपोर्टिव लोगों के साथ रहिए। दे वॉन्ट यू टू क्राई, वो चाहता है बहुत रोए, बिल बिलाए, बिखलाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हिम्मत से ही काम लेना है। 5/13 संडे एरीज लियो आपकी लाइफ के या इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं। रिमेन हम्बल, डोंट गेट कैरिड अवे, थोड़ा जमीन पे रहिए, आसमानों में मत उड़िए। हो सकता है कभी कभी कुछ लोग आपको चगाते हैं क्योंकि वो आपको गिराना चाहते हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ लेंगे ना, आप हवा में उड़ेंगे ही नहीं। 19 जून जुलाई QS आपकी लाइफ के या इन लोगों की लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको चगाना चाहते हैं, आपको नहीं इनकी बातों में आना है। बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया है उनके दिल में, किसी के दिल में आपको लेकर बहुत एंगर है, गुस्सा है। और ये गुस्सा मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको लगता है जायज है तो इसे दूर कीजिए, अगर लगता है नाजायज है तो इनको जाने दीजिए, अपने गुस्से के साथ ही रहने दीजिए, ये खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। एनिमल्स लव यू कॉज यू आर डिवाइन। ऑफ कोर्स आप जब एम्पैथ होते हैं, इतनी सहानुभूति आपके दिल में लोगों के लिए, जानवरों के लिए होती है, तो आप एनिमल्स के फेवरेट होते हैं। ये बहुत बड़ी साइन है कि आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। एनिमल स्पिरिट्स भी और आपके एंसेस्टर्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, हर कोई आपकी रक्षा करते हैं। 7, 12, 71 दिसंबर आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। आइए एक आध कार्ड और निकाल लेते हैं।
हेटर्स आर वरीड कॉज यू आर राइजिंग, आप ऊंचा उठ रहे हैं, इसलिए आपके विरोधी बहुत डर रहे हैं और इस बात से गुस्सा है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये सब आप छोड़ दो अपने एंसेस्टर्स पे। जेड जी या 1-3 स्कॉर्पियो ग्रीन, आपकी लाइफ के या इन लोगों की लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के पूरे चांसेस हैं। चलो एक लास्ट कार्ड, उनको आपको मिलने वाले प्यार से जलन होती है। ये तो बहुत बार मैसेज आया है कि किसी को आपको मिलने वाला प्यार, रिस्पेक्ट, क्योंकि आप जिस तरह के नेचर के पर्सन हो, लोग आपसे बातें करते हैं, आपकी सुनते हैं, तो इससे इनको जेलसी होती है, होती रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग करवानी हो तो जीमेल कीजिए मुझे। जीमेल एड्रेस मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा है, उसके बाद ही सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आपको इनमें से कौन सी चीजें बहुत आजकल या पिछले कुछ टाइम से महसूस हो रही हैं, क्लियरली इसके बारे में लिखिए, और जो मैंने आपको बताया उस तरह से इसे हैंडल करने की कोशिश कीजिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। आज का एफर्मेशन हम नहीं भूलेंगे, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन। मेरी जो डिवाइन है, स्पिरिट्स है, मेरी हमेशा रक्षा करते हैं। या तो फिर आई क्लेम दिस एनर्जी या आई क्लेम दिस रीडिंग। ओके, द रीडिंग एंड्स हियर। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।